गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, ये क्लास हमारी खत्म हो चुकी थी। ये हमने सारा डिटेल में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे थे महाजनपद काल, और महाजनपद काल की एक क्लास गाइस शुरू हो गई थी, ये आपको भी पता है। अब तो गाइस हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। इसके बाद एक क्लास और है, उसमें आपका पूरा महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो 16 महाजनपद थे जो हमने पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट है। प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर जरूर करें। गाइस, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ट्विटर से जुड़ जाएं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो पुरानी वीडियो है उनकी लिंक भी आपको, जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी सारी वीडियो, तो आप देख सकते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, आप न्यू हैं। एंड गाइस, मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, दामिनी श्रुति ब्लॉग, तो उसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं महाजनपद का काल। सबसे पहले यहाँ पे दो फैक्ट थे। उस दिन मैंने बोला था थोड़ा स्पेस नहीं था, क्लास ज्यादा हो गई थी वो। तो यहाँ पे है कि 16 महाजनपदों में केवल 2 महाजनपद में गणतंत्र था। महाजनपद कितने थे? 16, लेकिन गणतंत्र कितने में था? तो ओनली 2 में, जो 2 महाजनपद थे केवल उसमें गणतंत्र था। जबकि कुल गणराज्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल गणराज्यों की संख्या थी 10। दूसरा है, ये नहीं आपको रखना, इसमें ये रखना है कि महाजनपदों में जो 16 महाजनपद थे उनमें गणतंत्र कितने में था? तो वो था ओनली 2 महाजनपद में। दूसरा फैक्ट है, इन सभी महाजनपदों में अवंती, मगध, वत्स और कौशल शक्तिशाली थे। कौन कौन से थे? अवंती, मगध, वत्स, कौशल। लेकिन इनमें सबसे शक्तिशाली आगे चलकर क्या हो गया? तो वो मगध हुआ था। लेकिन जब पहले थे, जब महाजनपद काल में एक देखा गया, तो उस टाइम पे अवंती, वत्स, मगध, कौशल सभी शक्तिशाली थे। लेकिन जैसे ही ये आगे चले, ऐसे ही इनका क्रम बढ़ा, उसी टाइम पे मगध सबसे शक्तिशाली राज्य हो गया था। अब है धर्म सुधार आंदोलन। तो 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म के क्षेत्र में जो बुराइयां उत्पन्न हुई, उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, उनको दूर करने के लिए ही जो 6वीं शताब्दी थी उसमें धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था। किसके लिए? जो बुराइयां उत्पन्न हुई थी उनको कम करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उनको दूर करने के लिए। इसका एक फैक्ट है, इस समय लगभग 62 नए संप्रदायों का उदय हो गया। कितने? 62, जिनमें कौन प्रमुख था? तो यहाँ उत्पत्ति होती है जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। अब जैन धर्म, तो जैन धर्म का संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहला पॉइंट है कि जैन धर्म शब्द किसका है, किस भाषा का है, किस लैंग्वेज का है? तो संस्कृत भाषा का। जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ होता है जिन, और जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। फिर से आपको रिपीट कराती हूँ, जैन धर्म संस्कृत भाषा का शब्द है जो जिन शब्द से बना है, जिन, और जिसका अर्थ होता है विजेता। विजेता यानी इंद्रियों को जीतने वाला। अब है तीर्थकर। तो तीर्थकर क्या होते हैं? जैन धर्म में संसार रूपी सागर से पार कराने के लिए जो संत वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं तीर्थकर। जैन धर्म में संख्या कितनी थी? तो वो थी 24। गाइस, 24 के 24 नहीं करने, पहले, दूसरे, 22वें, 21वें और 23वें, ये आपको याद करने हैं क्योंकि इनके नाम पूछते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। तो 24 तीर्थकर थे ना, उनमें सबसे पहले 1 से 22 तक जो थे वो थे अनऐतिहासिक। कैसे थे? अनऐतिहासिक। और 23 से 24 तक ऐतिहासिक, यानी जो 23 और 24 थे वो ऐतिहासिक थे। 1 से 22 तक अनऐतिहासिक जो थे तीर्थकर। इधर लिखे दे रही हूँ, वैसे गाइस पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन फ्री है ना आप लोग। फिर एक नोट है
जैन धर्म के बारे में जानकारी कल्पसूत्र, भद्रवाहु व परिशिष्ट बर्मन, हेमचंद्र आदि ग्रंथों से मिलती है। ये सारे ग्रंथ है। ये क्वेश्चन जो कल्पसूत्र वाला है ये एग्जाम में आ चुका है, एमपीपीएससी ने इसको पूछा है। अब है तीर्थकर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उनके जो प्रतीक थे, उनके चिन्ह थे वो तो देख लेते हैं। प्रथम थे ऋषभदेव, ठीक है, तो उनका प्रतीक चिन्ह था सांड या बैल या वृषभ, और जो छतरी थे। 22वें है अरस्टिनेम, उनका क्या था प्रतीक, तो उनका था शंख। फिर 23वें पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ का था सर्प। 24वें थे महावीर स्वामी, जिनका था सिंह यानी कि शेर। अब जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव, आदिनाथ। निवास स्थान पूछ लेते हैं, तो निवास स्थान था अयोध्या। मुख्य क्या था गाइस, ये इसलिए मैंने ये ऐसा बनाया, आप ऐसा ही बनाना है, क्योंकि जब हम 3 मार्कर या 6 मार्कर मेंस में लिखते हैं तो हमें ऐसे ही फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो मुख्यतः इन्होंने कैलाश पर्वत पर तप किया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, तो ऋषभदेव की। ऋषभदेव भरत यानी भारत ने इनका नाम पड़ा। और बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति आपको पता है 17.5 मीटर ऊंची है, जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। गोमतेश्वर की कर्नाटक में 17.5 फीट की मूर्ति है। प्रत्येक वर्ष इनका महासप्तविषय किया जाता है। गोमतेश्वर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इनकी मूर्ति है, इनकी आदिनाथ की। एक नोट है, ऋग्वेद में ऋषभदेव का नाम मिलता है, जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया है, तो विष्णु का अवतार माना जाता है। अब गाइस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वहां कम लिखाए थे, यहाँ मैं बता दे रही हूँ कि 19वें तीर्थकर, तो 19वें तीर्थकर थे मल्लिनाथ। इन्हें महिला माना जाता था, माना गया है, कहीं कहीं माना गया है, कहीं कहीं नहीं, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है 19वें तीर्थकर के नाम की, वो आपको याद होना चाहिए। उनका नाम क्या था, उनका नाम था मल्लिनाथ। 21वें तीर्थकर, तो 21वें तीर्थकर का नाम था नेमिनाथ। 22वें तीर्थकर, तो 22वें तीर्थकर थे अरस्टिनेमी। इनका नाम भी ऋग्वेद में मिलता है। इन्हें कृष्ण का समकालीन माना जाता है, यानी जो अरस्टिनेमी थे 22वें तीर्थकर, इन्हें भगवान कृष्ण का समकालीन माना जाता है। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म था, इंपोर्टेंट है गाइस, जिनका मैंने जन्म वगैरह सब बता दिया है। तो इनका जन्म था काशी। पिता थे अश्वसेन, जो क्षत्रिय थे और काशी के राजा थे। किनके पिता, तो पार्श्वनाथ के। माता का नाम था बामा, पत्नी का नाम था त्रिभावती। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। कौन हो गए, तो जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने गृह त्याग किया। कब किया, तो ये आयु जरूर पूछ लेते हैं। तो इनकी जब उम्र थी, यानी कि एज थी इनकी 30 वर्ष। 30 वर्ष की एज में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया और ये सन्यासी हो गए यहाँ। और सम्मेद पर्वत पर इन्होंने तप किया। कौन सा पर्वत था, तो जो सम्मेद पर्वत था उस पर इन्होंने तप किया। और तप के यहाँ पे पूछा जाता है कि कितने दिन में इन्हें केवल का मीन्स होता है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो तप के 84वें दिन इनको तब जो केवल उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर प्रथम अनुयायी इन्होंने किसको माना था, तो इन्होंने प्रथम अनुयायी अपनी माँ, यानी इनकी माँ का नाम था बामा देवी, और बामा देवी को ही पार्श्वनाथ ने अपना प्रथम अनुयायी माना था। अब गाइस पढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे जगह है कम, तो स्पेस थोड़ा कम है। अब देख लेते हैं। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत महाव्रत दिए, जो निम्न है। कौन कौन से थे, तो पहला है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा अहिंसा और चौथा है अपरिग्रह। गाइस ये चारों के नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब मैचिंग देते हैं तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आप इसको जरूर याद करना। अब सत्य का और अहिंसा का तो आपको पता है, बच्चा जानता हुआ इनका मीन्स, लेकिन अस्त्य है उसका मीन्स क्या है पूछ लेते हैं कभी कभी।
तो अस्ते का मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा न करना। अब जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, इसका मतलब होता है विवाह ना करना। लेकिन ये जो पांचवा है ये सिर्फ 4 दिए हैं पार्श्वनाथ ने, जो मैंने पहले बता दिया। जो पांचवा जो महाव्रत है वो दिया था महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत को जोड़ा था, जिसका नाम था 5वें महाव्रत का ब्रह्मचर्य, यानी कि विवाह ना करना। पार्श्वनाथ को प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकार माना जाता है। इन्हें पुरुषार्थ नियम भी कहते हैं। इनके अनुयायी कैसे कपड़े पहनते थे? तो काले रंग के कपड़े पहनते थे। किसके अनुयायी? तो पार्श्वनाथ के। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर तो पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन आया है। 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। वैसे थे ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो थे महावीर स्वामी। जन्म 540 ईसा पूर्व 599 के वैशाली के कुंडली ग्राम बिहार में हुआ। बचपन का नाम था वर्धमान, पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो वैशाली के ज्ञातक कुल से थे, क्षत्रिय थे। ठीक है। माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। जो लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। किनकी माता? जो थे महावीर स्वामी, उनकी माता। बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, पूछा है बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। पत्नी का नाम था यशोदा, यशोधरा बोलते थे, यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। पुत्री का नाम था अनुजा, प्रियदर्शनी, 2 नाम थे। दामाद का नाम था जमाली और बहन का नाम था सुदर्शना। अभी गाइस कुछ और फैक्ट है वो देख लेते हैं। अब गृह त्याग इन्होंने कब किया था? तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। किसने? महावीर स्वामी ने। यह गृह त्याग करने के पश्चात नालंदा पहुंचे, जहां इनकी बेटी मक्कली गोशाल से हुई। वर्धमान ने इनके साथ 6 वर्ष तक की आयु में तप किया। ज्ञान प्राप्त 12 वर्ष तक ऋजुपालिका नदी के तट पर जंबिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे कठोर तप किया और वहीं इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। यानी कि कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जंबिक जो वृक्ष था उसके नीचे। ये आपको याद रखना कहाँ पर था? तो ऋजुपालिका नदी का तट था, तो जंबिक गांव था, उस साल का वृक्ष था उसके नीचे। अन्य नाम केवलिन, केवल प्राप्ति के बाद यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको नाम पड़ गया था केवलिन। अरहत, पूज्य माने जाते थे, तो इनको अरहत भी बोलते। महावीर, अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण इनका नाम महावीर था। जिन, इंद्रियों को जीतने के कारण इन्हें जिन कहा जाने लगा। बौद्ध ग्रंथों में निगष्टनाथ पुत्र के नाम से जानते थे। प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह थे विंध्याचल पर्वत पर मेघ कुमार और जमाली को दिया। जमाली थे इनके दामाद। तो प्रथम उपदेश पूछ लेते कहाँ दिया था, तो ये याद रखना है, राजगृह। प्रथम अनुयायी कौन था? तो उनके दामाद थे जमाली। भाषा, तो प्राकृतिक भाषा थी। किसकी भाषा थी प्राकृतिक भाषा? उपदेश की। प्रथम महिला अनुयायी, तो अंग नरेश दधिभावन की बेटी चंदना थी इनकी प्रथम महिला अनुयायी, और पुरुष में था तो प्रथम जमाली। मृत्यु, तो महावीर स्वामी की मृत्यु बिहार के पावापुरी में 468 ईसा में 527 में हुई। इनकी मृत्यु मल्ल राजा सस्तीपाल के यहाँ हुई। अब गाइस पढ़ते हैं आगे जैन दर्शन और जैन धर्म की शिक्षाएं। तो पहला था त्रिरत्न, दूसरा पंच महाव्रत, और तीसरा था स्यादवाद या सप्तभाषी सिद्धांत, और चौथा था अन्य शिक्षाएं। ये थे जैन दर्शन या जैन धर्म की शिक्षाएं। ये 4 थे तो उनके नाम हैं। अब पढ़ेंगे त्रिरत्न। तो जैन धर्म के 3 रत्न है, कौन कौन से? तो पहला है सम्यक ज्ञान, शंका रहित। सेकंड है सम्यक दर्शन, और थर्ड है सम्यक आचरण। ये है 3 रत्न जैन धर्म के। पहले पढ़े थे जैन धर्म की शिक्षाएं, अब पढ़ रहे हैं जैन धर्म के रत्न। अब पंच महाव्रत यानी जो 5 अणुव्रत थे उनके नाम
तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, सबसे महत्वपूर्ण है ये अहिंसा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। अब स्यादवाद, तो जैन धर्म ने अपने सिद्धांत स्यादवाद से लिए हैं। इसमें सांसारिक वस्तुओं के बारे में हमारे निर्णय ना तो पूरे स्वीकार किए जा सकते हैं और ना ही अस्वीकार किए जा सकते हैं। यह किसका मानना है? तो ये स्यादवाद में कहा गया है। यह संख्या में 7 है, इसीलिए इसे सप्तभग्नी सिद्धांत या अनेकांतवाद भी कहते हैं। अब जैन धर्म की कुछ बातें हैं तो ये आ जाते हैं मैचों में, यूपीएससी तो इन्हें पूछ लेता है 3-4 लाइन में, तो वही कथन एक को निष्कर्ष कर रहा है, कथन दूसरा सही है, ये आपको पता है, ऐसे क्वेश्चन उसमें आते हैं प्रीलिम्स में। तो जैन धर्म अनीश्वरवादी है, जैन धर्म आत्मा पर विश्वास रखता है, इसीलिए यह कैसा है? तो इसीलिए ये आत्मवादी है, क्योंकि ये आत्मा पे विश्वास रखता है। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। जैन धर्म वैदिक कर्मकांडों को नहीं मानता। किसको नहीं मानता? वैदिक कर्मकांडों को। जैन धर्म वेदों को नहीं मानता। जैन धर्म कर्म पर विश्वास रखता है। जैन धर्म संसार को शाश्वत मानता है तथा संसार का निर्माण जीव और अजीव दोनों से मानता है, यानी संसार का जो निर्माण हुआ है वो जीव और अजीव दोनों से हुआ है। अब पढ़ते हैं गाइस आगे। अब पढ़ेंगे गाइस जैन संगति या जैन सम्मेलन। तो प्रथम सम्मेलन और द्वितीय सम्मेलन 2 भागों में था। स्थान था पाटलिपुत्र। कब हुआ? तो 322 से 298 ईसा के मध्य। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय। महत्वपूर्ण था, इसमें 12 महत्वपूर्ण है अंगों की रचना की गई है। अब एक फैक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को अंतिम समय में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो उसके शासन के अंतिम समय में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिससे भयभीत होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु। और वही संलेखना प्रक्रिया द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। भद्रबाहु जब दक्षिण से पाटलिपुत्र लौटे तो उनका स्थूलभद्र से विवाद हो गया और जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया। कौन था? पहला श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। श्वेतांबर लोग वो होते थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इनके प्रमुख थे स्थूलभद्र, और दिगंबर जो लोग नग्नावस्था में रहते थे वो थे दिगंबर और इनके प्रमुख थे भद्रबाहु। अब पढ़ते हैं गाइस कुछ आगे जो फैक्ट है वो। द्वितीय जैन सम्मेलन पहला पढ़ लिया था, कौन संस्थापक के अध्यक्ष वगैरह सब जगह कौन सी थी, अब ये दूसरा है। तो स्थान था बल्लभी गुजरात 512 ईडी। अध्यक्ष देवर्षि क्षमाचरवड़ थे। महत्वपूर्ण क्या था? 12 अंग और 12 उपांग की रचना की गई। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन सीजीएल, यूपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीएससी और बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप चाहो तो चेक कर लेना उसको, हिस्ट्री का क्वेश्चन। संलेखना क्या है? तो जैन धर्म में संलेखना की बात की गई है। इसमें अन्न और जल का त्याग करके शरीर त्याग दिया जाता है, इसे आत्महत्या भी कहते हैं। अब संधारा, इसमें भी अन्न व जल को त्याग करके शरीर को त्याग दिया जाता है। ये दोनों जैन धर्म के अंतर्गत होती थी। जैन धर्म के अनुयायी शासक तो कौन कौन से थे? तो बिंबिसार। ये गाइस नाम जरूर याद कर लेना क्योंकि ये शासक के नाम जरूर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे? तो यहाँ सबके नाम आएंगे, वहां आपको देखने जो थे वो आपको याद होंगे। बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, जो राष्ट्रकूट पूरा वंश था वो, अमोघ वर्ष, कलिंग राजा खारवेल, बुंदेलखंड के चंदेल शासक व गुजरात के सोलंकी शासकों को संरक्षण दिया। जैन धर्म का प्रधान केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। गाइज ये पूरा आपका जैन धर्म यही खत्म होता है। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे मेंस हो, प्रीलिम्स हो, कोई भी अदर एग्जाम हो, गारंटी मेरी है।
अगली क्लास में पढ़ेंगे बुद्ध धर्म। तो गाइस क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में मुझे जरूर बताएं। हर 2 दिन बाद लाइव आती हूँ, तो लाइव में जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।